नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार सियासत में आई है पूरे दबदबे के साथ, उपचुनाव में जीत के साथ, तब से ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी के पास फ्री हैंड है सरकार चलाने के लिए। इसके बावजूद कमलनाथ सरकार का एक फैसला है जो शिवराज सिंह चौहान को अभी तक डरा रहा है। आपको याद दिला दें कि कमलनाथ जिस वक्त सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे सूबे के, उस वक्त उन्होंने गौशालाओं और गायों से जुड़े हुए काफी अहम फैसले लिए। इसके बाद जब राम मंदिर की बात भी आई, उस वक्त भी कमलनाथ काफी एक्टिव दिखे और उन्होंने प्रो हिंदू पूरी सियासत की। इसका कोई विरोध या इसके विरोध में कोई कमेंट नहीं किया। तो इस तरीके से जो उन्होंने अपनी सियासत को बदलने की कोशिश की, उसको वो जो कमलनाथ का रवैया था वो शिवराज को अभी तक डराता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने रातों रात गौ कैबिनेट का फैसला लिया। इस कैबिनेट में जो लोग, जो विभाग शामिल थे, उन्हें भी पहले से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई विभाग, ऐसी कोई कैबिनेट बनेगी और वो उसमें शामिल हो जाएंगे। पशुपालन मंत्री का भी यही हाल था। अब शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के एक पुराने फैसले को आगे बढ़ाने वाले हैं और गाय सेस लगाने के फॉर्मूले पर अब विचार किया जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि कमलनाथ ने कुछ अलग तरीके से इसको सोचा था, पर अब जो शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं उसका तरीका कुछ अलग होगा। शिवराज सिंह चौहान जो ये सेस लगाएंगे वो काफ़ी सारी चीज़ों पर लगेगा, ताकि गायों के लिए जो चारा है, गायों के रखरखाव के लिए जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जा सके, वो आसानी से उपलब्ध की जा सके। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इस तरीके से बताए गए हैं कि जितनी भी गाय है, एक गाय के लिए ₹1.60 का बजट मंजूर किया गया है। और जो कुल गाय बताई जा रही हैं प्रदेश में, वो गाय हैं 1,80,000 के करीब गाय हैं, जिनके लिए 11 करोड़ रुपए का ही बजट है। और 1300 गौशालाएं हैं, लेकिन ये राशि पूरी नहीं पड़ती सारी गायों के रखरखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके चारे के लिए, उनकी अच्छी तरह से देखभाल के लिए। इसीलिए कमलनाथ सरकार ने इस तरह का टैक्स लगाने का फैसला किया था, जो अलग अलग चीज़ों पर लगकर ये टैक्स वसूला जाना था। अब शिवराज सिंह चौहान भी इस अधूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि प्रदेश में गायों की स्थिति बेहतर की जा सके। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ ने ये डायरेक्शन दिया था गौशालाओं के लिए, वो उसको देखते हुए अब बीजेपी सरकार ये समझ गई है कि आने वाले चुनाव में गौशालाएं, गायों की देखभाल, गाय एक बड़ा मुद्दा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी उस तरफ चल पड़ी है। तो अगर इस बार वो चूके तो शायद ये बड़ा मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। इसीलिए बिना देर किए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट का गठन किया है। चर्चा होगी, ये पहले कैबिनेट अभ्यारण्य में होने वाली थी, लेकिन आगर में जो अभ्यारण्य है उसमें, पर अब उसकी जगह बदल चुकी है। इसकी पहली बैठक भोपाल में ही होगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से गायों की जो फिक्र शुरू हुई है, जो काम कमलनाथ ने अधूरा छोड़ा था, शिवराज ने उसे पकड़ा था, तो क्या ये मुद्दा भी आने वाले समय में अब बीजेपी के ही साथ होना है, या कांग्रेस फिर आगे बढ़कर इस पर कुछ अच्छे से काम कर सकती है और बीजेपी की चिंताएं बढ़ा सकती है। नमस्कार।